Hello everyone, welcome back. Today we will discuss sixth chapter control and coordination. और इसमें क्या होता है हम लोग सबसे पहले हमारे पास डायग्राम है न्यूरॉन की और नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये जो न्यूरॉन है ये हमारा सिग्नल कैरी करता है, ठीक है। ये हमारा सिग्नल्स लेके जाता है कहाँ तक? ब्रेन तक। और किस चीज़ के सिग्नल लेके जाता है? हर एक चीज़ के, हर एक हमारा रिस्पॉन्स के लिए। ये मैं आगे बताती हूँ। तो लेके कैसे जाता है कि जैसे ये एक न्यूरॉन है, ये पूरा हमारा एक के पीछे एक नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट न्यूरॉन होगा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट न्यूरॉन होगा। इन दोनों मीन्स ये जो आगे एक न्यूरॉन और है, इसके आगे एक और है, तो मीन्स यहाँ पे एकदम यहाँ थोड़ा सा ये गैप होता है, एकदम अटैच नहीं होते, उनको ये बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, ठीक है। मीन्स हमारे पास इस न्यूरॉन के आगे नेक्स्ट न्यूरॉन होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो हमारा यहाँ पे ये नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है और ये न्यूरॉन हमारा सिग्नल कैरी करते हैं ब्रेन तक ले जाने में। मान लो ये हमारा न्यूरॉन है, तो यहाँ पे ये एकदम अटैच नहीं होता, यहाँ पे ये थोड़ा सा, यहाँ पे ये स्पेस दिख रही है ना, ये एकदम इसकी ये नर्व एंडिंग के यहाँ पे थोड़ी सी ये जो स्पेस होती है उसको यही बोलते हैं कि एक न्यूरॉन और उसके बीच में अगर हमारा जगह होती है, ठीक है। तो जैसे ये इसके बीच में यहाँ पे ये एक्सॉन है न्यूरॉन की, ये वाला है, इसके बीच में यहाँ पे थोड़ा जगह होगी, तो उसको बोलते हैं नर्व, ये न्यूरोमस्कुलर हमारा जंक्शंस, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, इनके बीच में सिग्नल हमारा क्या करता है, यहाँ से यहाँ नेक्स्ट न्यूरॉन के पास जंप करता है, बीच में हल्का सा बिल्कुल माइन्यूट सा गैप होता है, ठीक है। और वहाँ पे एक रिसेप्टर्स होते हैं, उनको एसिटाइल कोलिन बोलते हैं। वो वैसे इस सिलेबस में है नहीं आप लोग के नाम उसका, तो वो आगे से आगे क्या होता है, हमारा नर्व जो इम्पल्स होती है ब्रेन तक, वो कहाँ सिग्नल लेके जाता है वो, ठीक है। तो इसका थोड़ा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ये न्यूक्लियस एकदम सेंटर में, ये सेल बॉडी, ये जो ब्रांचिंग पार्ट है ये हमारा डेंड्राइट्स, और ये एकदम ये सेंट्रल पार्ट है ये हमारा एक्सॉन, ये हमारी क्या हो गई, नर्व एंडिंग्स, ठीक है। और ये तो मैंने बता ही दिया है कि ये हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस है, द जंक्शंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूरॉन्स, ठीक है। दो न्यूरॉन्स के बीच में हमारा जो छोटा सा एकदम गैप होगा उसको बोलते हैं ये हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और इसमें ये हमारा ब्लड कैपिलरीज है, ये मसल्स हैं, और यहाँ पे क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, ये वाले सिग्नल होते हैं कि ये यहाँ पे रिलीज़ होते हैं और फिर ये नेक्स्ट आगे वो सिग्नल कैरी करते हैं, ठीक है। ये वाली डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आ सकती है, या कभी कभी ये लेबलिंग के लिए भी एक किसी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आई हुई है। ये वाली भी लेबलिंग के लिए आई हुई है, तो इसीलिए इनकी जितने भी ये हमारे पास इनके सारे ये लेबलिंग पार्ट है वो अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ये रिफ्लेक्स आर्क। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे या तो डायग्राम आती है बनाने को, या तो फिर इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसमें क्या होता है हमारा, अगर मान लो कोई भी रिस्पॉन्स, जैसे हमने यहाँ पे ये न्यूरॉन की बात की है, तो ये पूरा कैसे वर्किंग है वो मैं यहाँ पे अभी बताती हूँ। कि जैसे जैसे इसमें हमारे पास यहाँ पे कुछ ये रखा हुआ है, हीट कुछ गर्म पानी या कुछ बर्तन, यहाँ पे ये बीकर रखा हुआ है, तो इसमें क्या होता है, कुछ गर्म पानी होगा, ठीक है। तो हमारे इसको हाथ टच होता है, एकदम से हम पीछे हटाते हैं, उसमें एकदम से हटाते हैं, उतनी देर में ही हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से सिग्नल जाके हमारे ब्रेन तक, ब्रेन से वापस भी आ जाता है जितनी जल्दी हम ये साइड में हटाते हैं। अगर मान लो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा सिग्नल जाके वापस ना आए, तो मतलब हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, ये सब न्यूरॉन्स हैं या ये जंक्शंस हैं, इनमें कुछ ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हमारा सिग्नल या तो जाता ही नहीं है, या तो हमारा क्या हो जाता है, वो डिले हो जाता है, एकदम स्लो हो जाता है सिग्नल। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे मीन्स स्किन को, हाथ को कुछ गर्म लगा होगा, तो यहाँ से इधर जाएगा, ये हमारा होता है सेंसरी न्यूरॉन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। और इसके बाद ये सेंसरी न्यूरॉन हमारा स्पाइनल कॉर्ड के पास हमारा ये मैसेज लेके जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एक के बाद पूरे न्यूरॉन्स रहते हैं,
हमारे जो अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, तो वो सिग्नल कहाँ जाएगा, हमारा स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड हमारा ये सिग्नल कहाँ लेकर जाएगी, ये मैसेज हमारा ब्रेन के पास। ब्रेन उसको बोलेगा ये क्या था, हॉट या फिर कोल्ड या फिर कुछ और वाली सेंसेशन, कोई और सेंसेशन हो रही है, वो ब्रेन हमें मैसेज देगा कि ये तो हॉट था। तो फिर वहाँ से सिग्नल वापस आएगा, वो सिग्नल यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में दोबारा आके कौन सी न्यूरॉन होती है, ये रिले न्यूरॉन, ठीक है। कि वो सिग्नल यहाँ से इसने ब्रेन के पास गया, वापस उसने यहाँ भेजा, तो इसने बोला कि ये इंटरप्रेट करके बताया ये हीट वाला कुछ सिग्नल था, हाथ पीछे करना है। तो ये जो मोटर न्यूरॉन है वो वापस सिग्नल यहाँ लेके आएगी और हाथ हम एकदम से क्या कर लेते हैं, पीछे हटा लेते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है इसमें कि ये जो मसल इन आर्म वो है इफेक्टर, ठीक है, जिसके ऊपर ये सारा काम हो रहा है। और मेन सबसे इम्पोर्टेंट ये दोनों चीज़ें, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन, इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं कि ये सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है और मोटर न्यूरॉन क्या होता है, ये डिफ़ाइन करो, ठीक है। तो इसलिए ये याद रखना है अच्छे से। मोटर न्यूरॉन होता है जो सिग्नल वापस लेके आता है, और सेंसरी क्या होता है, जो सिग्नल सेंड करता है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सिग्नल सेंड करता है ये कहाँ पे, ब्रेन तक, और ये सिग्नल क्या होता है, वापस लेके आता है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। ये अच्छे से याद करना है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी बन सकता है हमारा, या फिर हमारा ये डायग्राम आ जाता है, कभी ये ब्लैंक करके दे देंगे, यहाँ पे ब्लैंक डाल देंगे कि ये लेबल करो ये कौन सी न्यूरॉन है, या फिर ये कौन सी मसल कहलाती है कि ये इफेक्टर, ठीक है। तो ये अच्छे से याद करना है प्रॉपरली पूरा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन ब्रेन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये ड्रॉ करने के लिए ऐसा तो नहीं आता, इसमें हमारा क्या आ जाता है, ये लेबलिंग आ सकती है, और इन सब के क्या करने हैं, फंक्शंस अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये हमारा जो फ्रंट पार्ट होता है फोरहेड के पास, ठीक है, जहाँ हमारा माथा होता है, उस साइड को हमारा कौन सा ब्रेन होता है, ये फोर ब्रेन, ठीक है। और यहाँ अपर पार्ट में हमारा क्या होता है, सेरिबेरम। और ये जो हमारा मीन्स बोन होती है, एकदम हार्ड पार्ट होता है, स्कल खोपड़ी, वो होता है हमारा क्रेनियम, ठीक है। उस बोन को कहते हैं ये, ठीक है, बोनी पार्ट जो होता है। और एकदम ब्रेन के मिड में क्या होता है, यहाँ पे ये होता है मिड ब्रेन, ठीक है। और नीचे वाला ये वाला हमारा पूरा कौन सा होता है, ब्रेन के मेन वैसे ये तीन पार्ट है, फर्स्ट कौन सा होता है हमारे, ये सबसे पहले फोर ब्रेन, फिर होता है हमारा मिड ब्रेन, ठीक है। तीसरा हमारा थर्ड होता है ये हिंड ब्रेन, ठीक है, हाइंड ब्रेन हिंड ब्रेन कह जाते हैं। इसके आगे तीन पार्ट होते हैं, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ठीक है। ये वाला पार्ट होता है पॉन्स वाला, और ये मेडुला, और ये होता है हमारा सेरिबेलम, ठीक है। और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड के पास ये जो इसमें हमने पढ़ा था ना भी, रिफ्लेक्स आर्क वाले में, ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड होता कहाँ पे है, हमारा जो बैकबोन के अंदर हमारा सॉफ्ट पार्ट होता है वो स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड नीचे को जाता है, क्योंकि ये पीछे हमने जो रिफ्लेक्स आर्क में पढ़ा है, यहाँ से सारे सिग्नल वापस जाते हैं इंटरप्रेट हो गए, और यहाँ से सिग्नल हमारे ब्रेन के पास आते भी है। मोटर और कौन सी ये थी हमारी, सेंसरी न्यूरॉन, और ये मोटर न्यूरॉन के ज़रिए हमारा सिग्नल जाते आते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से, ये स्पाइनल कॉर्ड, याद रखना है। बैकबोन हमारी बोन होती है, उसके अंदर ये होता है सॉफ्ट पार्ट, ठीक है, जिसके पास हमारे पूरे बॉडी के कंट्रोल सिग्नल्स हैं हमारी बैकबोन के अंदर। और ये वाला पार्ट होता है हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये लोअर पार्ट। और पिट्यूटरी ग्लैंड, वो भी हमारा ब्रेन में ही होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड होता कहाँ है, एग्जैक्टली सामने, जैसे जहाँ पे हम फोरहेड में आईब्रोज के बीच में हमारा ये पॉइंट होता है जहाँ पे बिंदी या फिर तिलक वगैरह लगाते हैं, वो हमारे एग्जैक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड उसी के एकदम पीछे होता है हमारे ब्रेन के अंदर। इसीलिए वहाँ से मीन्स कहते हैं कि हम इसको स्टिमुलेट भी कर सकते हैं, एकदम फोरहेड यहाँ सेंटर में। तो ये इनके पार्ट्स हुए, तो इनके अच्छे से हर एक के क्या करने हैं याद तुम लोग ने, फंक्शंस, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छे से लर्न करने हैं सारे हर एक पार्ट के। नेक्स्ट है हमारा ये
ट्रॉपिज्म बताते हैं इसमें कि क्या होता है, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। हमारा लाइट यहाँ पे हमारा सन था, ठीक है, इधर से हमारी ये क्या आ रही है, हमारी ये सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट आती है हमारी इस तरफ से, तो हमारा जो प्लांट है वो इस तरफ को क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। ऐसा आप लोग करके भी देख सकते हैं। अगर प्लांट्स को हमें एक डायरेक्शन में रखें जिस तरफ धूप आती है और दूसरी तरफ धूप नहीं है, तो थोड़े दिन के बाद ये इधर बेंड हो जाएगा। अगर फिर उसको घुमा दोगे, मान लो ये पार्ट थोड़े दिन बाद दूसरी तरफ घुमा दिया, तब क्या होता है, हमारा फिर से ये सनलाइट की तरफ मतलब टर्न कर जाता है। तो उसको बोलते हैं हम फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। मीन्स मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द लाइट, उसको क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है जियोट्रॉपिज्म। मीन्स किसकी तरफ, टुवर्ड्स, ये होता है लाइट। और हमारा नेक्स्ट हमारा ये कौन सा होता है, ग्रेविटी के रिलेटेड, ठीक है। मीन्स इसमें क्या है हमारे में, नेगेटिव जियोट्रॉपिक, मीन्स ग्रेविटी हमारी नीचे को होती है ना, ये ऊपर को लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, इसीलिए ये क्या है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। और ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, ठीक है। मीन्स ग्रेविटी हमारी नीचे को है तो रूट्स हमारी भी नीचे को ही बेंड होती है, तो वो होता है ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक प्लांट। और जो शूट की मूवमेंट होती है वो होती है हमारी ये कौन सी, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव हमारी होती है उसमें। और नेक्स्ट है हमारा, इसको नेक्स्ट में हमें क्या बोलते हैं, द सेंसिटिव प्लांट। इसको छुई मुई या फिर टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं। और ये कौन सी फैमिली का होता है प्लांट का, ये होता है हमारा मिमोसा फैमिली का, ठीक है। सेंसिटिव पार्ट होता है प्लांट, छुई मुई कहते हैं इसको, टच मी नॉट। और इसमें क्या होता है, टच के साथ ये सेंसिटिव होता है, ठीक है। टच के टुवर्ड्स, टच करने पे इसके ये लीव्स है एकदम ऐसे क्लोज हो जाते हैं, पहले ऐसे ओपन थे, ठीक है, फिर क्लोज हो जाते हैं। तो इसको नाम देते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है। क्या देते हैं नाम, थिग्मोट्रॉपिज्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन, मेल एंड फीमेल, ठीक है। कौन से ये हमारी बॉडी में ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, मेल और फीमेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल में। ये हमारा ब्रेन में 3 हमारे ग्लैंड्स होते हैं। सबसे पहला कौन सा, हाइपोथैलेमस, अभी हमने पढ़ा था ब्रेन के डायग्राम में। और नेक्स्ट हमारा ये पीनियल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी मैंने उसमें अभी बताया था, ठीक है। ये 3 हॉर्मोन्स कहाँ पे होंगे हमारे, ये ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट ये हमारे ग्लैंड्स, ठीक है। ये ग्लैंड्स करते क्या है, अलग अलग हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तीनों ब्रेन के हॉर्मोन्स है, वह ग्लैंड्स है। उसके बाद हमारा ये गले में कौन सा है, ये थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और उसके थोड़ा नीचे को हमारा कौन सा होता है, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। और नीचे हमारा चेस्ट एरिया में कौन सा होता है, थाइमस। और यहाँ पे क्या होता है, मैचुरेशन होती है हमारे टी सेल्स की, मीन्स इम्यून सेल्स जो होते हैं हमारे, वो उनकी मैचुरेशन कहाँ होती है, थाइमस में, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा होता है किडनीज़ के पास, एकदम किडनी के ऊपर कौन सा होता है, एड्रिनल ग्लैंड। ये हमारा होता है ये वाला फियर एंड फाइट हार्मोन भी कहते हैं जो सिक्रीट करता है ये हार्मोन। नेक्स्ट हमारा होता है ये हमारा किडनीज़ कहाँ, बैक साइड में होती है ना हमारी, बैक में। और पैनक्रियाज हमारा स्टमक फ्रंट साइड में हो गया, ठीक है। तो ये पैनक्रियाज हमारा भी एकदम उसके फ्रंटल साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा डिफरेंट कौन सा होता है जो इधर फीमेल्स में होगा, नेक्स्ट हमारा यूट्रस, और हमारा होता है ओवरीज, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्लैंड्स याद रखने हैं जो कि अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं। और सबके और क्या याद करने हैं, फंक्शंस, ठीक है। इसका एक टेबल भी बनाया हुआ है एनसीईआरटी में, वो अच्छे से याद करना है, लास्ट में एकदम चैप्टर के बनाया हुआ है, ठीक है। और फिर हमारे इधर मेल में और कौन सा होगा, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तीनों कहाँ होंगे, ब्रेन में। सेम है ये दोनों में ही, ठीक है, मेल फीमेल दोनों में ही सेम है। ये सारे ऑलमोस्ट हार्मोन्स जो सिक्रीट करने के लिए हमारे ग्लैंड्स हैं। नेक्स्ट हमारा गले में कौन सा प्रेजेंट होगा, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और दूसरा कौन सा, ये पैराथायरॉयड, ठीक है। तो उसके बाद अगला कौन सा है हमारा, ये
थाइमस, ठीक है, ये भी चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होगा। दोनों कौन से हैं, ये मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा किडनीज के ऊपर कौन सा है, एड्रिनल ग्लैंड, और हमारा फ्रंट साइड में कौन सा होगा, यहाँ पे पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज को भी ग्लैंड बोलते हैं ना, क्योंकि ये सिक्रीट करता है, हमने ये लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में अगर याद हो तो ये हमारा सिक्रीट करता था पैनक्रियाज भी हॉर्मोन्स, ठीक है। और अलग कौन सा होगा इसमें ग्लैंड हमारा मेल में, कि ये टेस्टिस, ये हमारा टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। ये इसका टेबल है एनसीईआरटी में, वो अच्छे से याद करना है इसका। चलो ये नेक्स्ट हमारा ये मैं बता ही देती हूँ कि जो हमने अभी यहाँ पे ग्लैंड्स पढ़े ना सारे, उन ग्लैंड्स में हमारे पास हॉर्मोन्स कौन से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में ये दिया है, फिर ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम है जो अभी हमने पढ़े, और फिर उनका एक एक फंक्शन बताया हुआ है, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट कौन सा है यहाँ पे, हमारा ये ग्रोथ हार्मोन कौन सा होता है, ये पिट्यूटरी, जो क्या स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, पूरी बॉडी में ये ग्रोथ हार्मोन कहलाता है ये पिट्यूटरी, ठीक है। ये सबको रेगुलेट करता है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट हमारा ये ब्लैंक दिया है, फिर लिखा है थायराइड ग्लैंड, और रेगुलेट क्या करता है, मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो क्या करता है, बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना है सारा टेबल, ये पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। तो इसमें हार्मोन कौन सा, लेकिन थायराइड ग्लैंड हार्मोन कौन सा सिक्रीट करता है वो हमें याद रखना है, कौन सा होता है ये हमारा थायरॉक्सिन, THYROXINE, ठीक है। ये अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है ये इंसुलिन लिखा है, ठीक है। तो इंसुलिन है यहाँ पे हार्मोन का नाम, और ग्लैंड हमारा लिखा नहीं है, और लिखा है ये ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करता है, हमारा पैनक्रियाज, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है दिया हुआ कि ये टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, हार्मोन, और इसका फंक्शन क्या होता है ये हमें याद रखना है। इसमें होता है कि डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टर्स, इसमें यहाँ लिख देती हूँ मैं कि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा ये कौन सा दिया है, ये हमारा ओवरीज, ये हमारा सिक्रीट कौन सा करता है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन, ये यहाँ लिख देती हूँ मैं, कौन सा करेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। इनके बारे में पूरी डिटेल्स वो दूसरे चैप्टर में है ना, कि वहाँ पे पूरा अच्छे से याद रखना है, ये समझ आ जाएगा वहाँ पे भी पढ़ के। नेक्स्ट हमारा है कौन सा, एड्रेनलिन, कहाँ से सिक्रीट होता है, ये एड्रेनल ग्लैंड से, ठीक है, किडनी के पास था ना ये मैंने बताया था। ये फियर एंड फाइट या फिर इमरजेंसी हार्मोन कह सकते हैं, मीन्स एकदम से जब कोई इंसान डर जाता है या एकदम से कुछ डर लगता है, ये सामने से फिर कौन सी रिएक्शन कैसे होती है, एकदम हार्ट बीट जो बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे कोई कुत्ता पीछे पड़ गया, या फिर एकदम से डांट पड़ती है, या एकदम से कोई इंसान डर जाता है, उस टाइम पे हमारा ये एड्रेनलिन सिक्रीट होता है, ठीक है। तो इसको और क्या बोला जाता है, ये फियर एंड फाइट हार्मोन हमारा, क्या बोलते हैं इसको, प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी, ठीक है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, ठीक है। ये याद रखना है इसका फंक्शन भी। नेक्स्ट हमारा है रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन का फंक्शन क्या है हमारा, ये स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स, मींस ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि ये सारे ग्रोथ हार्मोन है ना, ये हर एक पूरे ऑर्गन्स में वहाँ से ये सिक्रीट हो और पूरी बॉडी में ये ग्रोथ हार्मोन जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, रिलीज हार्मोन। और ये कहाँ से रिलीज होता है, हमारे हाइपोथैलेमस में, ठीक है, ब्रेन में था ना ये, कहाँ होता है ये, हाइपोथैलेमस ब्रेन में, ठीक है। तो ये अच्छे से याद करना है सारे टेबल और सारी डायग्राम्स भी अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो, और मैथ्स भी आई होप तैयारी आप लोग की अच्छी चल रही होगी, अगर उसमें भी कोई डाउट है तो यू पीपल कैन आस्क। वैसे मैंने मैथ्स के हर एक ईच चैप्टर के मैंने पूरे अच्छे से वीडियोस डाल रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद उनके फॉर्मूला पूरे एक्सप्लेन करके, ठीक है। वहाँ से भी उनको एक बार रिपीट करके देख सकते हो, प्रॉपरली मैंने हर एक चैप्टर के डाले हुए हैं, ठीक है। एक बार फिर मैं 1-2 दिन में पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल चैप्टर सबकी रिवीजन करवा दूंगी पूरा अच्छे से। अब पहले एक बार ये डायग्राम्स कर लो, ठीक है।
कल 1-2 दिन में मैं मतलब पूरा वो करवा भी दूँगी। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड, कीप प्रैक्टिसिंग।